हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे। जो आपका वेक्टर का चैप्टर चल रहा था उसमें टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक, देखिए ये योग के संबंध में, वेक्टरों के योग के संबंध में समांतर चतुर्भुज का नियम दिया गया। ठीक है, हमने बताया था कि जिस प्रकार से वेक्टरों को जोड़ा जाता है, जोड़ने में त्रिभुज विधि है और उसके बाद में ये समांतर चतुर्भुज विधि है। ठीक, देखिए हम इसका सबसे पहले नियम जानते हैं कि नियम के बारे में क्या बताया जा सकता है। देखिए ये हमने एक फिगर बनाया आपके सामने। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है ये पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, और क्या होते हैं इनमें जो इनकी जो विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। हालांकि ये यहाँ पर नहीं यूज होगा। फिलहाल हम इसका नियम ये वेक्टरों के संबंध में ये क्या कहता है वो बताते हैं। इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई दो वेक्टर लिए जाएं, ए और बी, हमने दो वेक्टर लिए हैं। ठीक है, यदि वो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें। संलग्न भुजाओं का मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है, प्रदर्शित करें तो उनका जो परिणामी होगा, ठीक, ये देखिए ये इसका क्या है, आर जो होता है ये इसका रिजल्टेंट है, अर्थात परिणामी है। तो जो परिणामी होगा वो उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो उस बिंदु से डाला गया है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये नियम कहता है। नियम में निकालना क्या होगा समांतर चतुर्भुज में, इसके परिणामी का मान, ठीक है, अर्थात रिजल्टेंट कितना आ सकता है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो नियम में ये कहता है। ठीक, नियम अभी बाद में बता देंगे, लिखवा देंगे, लेकिन अभी जो बता रहे हैं कि फिगर में क्या है, नियम क्या कहता है कि यदि दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, ठीक है, और उनमें क्या होगा, उनमें जो उसका परिणामी होगा परिमाण व दिशा में उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। विकर्ण किसका, समांतर चतुर्भुज का, ठीक, जो उस बिंदु से खींचा गया। यहाँ से देखिए ये इसकी दोनों एडजेसेंट जो है साइड है, अर्थात संलग्न भुजाएं हैं, और इस बिंदु से इसका परिणामी खींचा जाएगा आर। ठीक, और यहाँ पर आर का ही मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, माना कोई दो वेक्टर ए और बी हैं। ठीक, हिंदी आप लोग स्वयं लिखेंगे। ठीक, माना कोई दो वेक्टर ए और बी हैं। ठीक है, अब इनके मध्य का जो कोण होगा वो थीटा माना गया। ठीक है, इनके मध्य का जो कोण होगा वो कितना माना गया, थीटा माना गया। ये एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया यहाँ से ओ पी क्यू एस। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक, वो कितना है, ओ पी क्यू एस। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दो कंडीशन आएंगे। कंडीशन क्या होता है कि यहाँ से हम लोग लंब डाल देते हैं। इसका लंब इसलिए डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको इसकी पूरी वैल्यू जो है यहाँ से इतनी निकालनी होगी। ठीक, जो आगे आएंगे लंब डालते हैं तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाता है इसका। ठीक, लंब डालने का मतलब है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। ठीक है, मतलब इसका जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री, अर्थात ये समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले इसमें परिणामी का मान कैसे निकालते हैं। हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी यही कि माना कोई दो वेक्टर ए और बी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं ओ पी और ओ एस को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, जो दो संलग्न भुजाएं ओ पी है और ओ एस को प्रदर्शित कर रहे हैं, समझ गए। और इनमें जो होगा इसका जो बिंदु ओ से जो परिणामी जाएगा वो आर है। ठीक है, इसको जब मिलाया जाता है तो एक हमको समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद में हम बिंदु क्यू से जो है ई पर जो है बिंदु ई तक एक लंब डालते हैं। ठीक, और जो लंब डालेंगे और जब बिंदु पी को आगे बढ़ाया जाता है तो यहाँ से एक त्रिभुज क्यू पी ई का निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए अब सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ओ ई क्यू। कौन सा, ओ ई क्यू। देखिए ओ ई क्यू, और ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ई क्यू से। ठीक,
ओ ई क्यू से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए समकोण त्रिभुज है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस लगेगी कि नहीं। तो देखिए इसमें जो ये होगा, ये नीचे इतना भाग ओ ई, ये तो इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसमें कोण है, कोण के सम्मुख भुजा जो हो जाएगी लंब। ठीक, तो क्यू ई जो हो जाएगा इसका लंब है। अब इसमें थ्योरम लगाएंगे, तो थ्योरम में लगाने में इसका जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वो किसके बराबर होगा, ओ, ये देखिए इसका कारण है कि नहीं, तो लिखेंगे चूँकि ओ क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, बोलिए ओ ई का होल स्क्वायर प्लस और क्या बचा क्यू ई। ठीक है, क्यू ई का होल स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए यहाँ से एक कंडीशन ये होगी, कंडीशन ये है कि ओ ई जो होगा, ओ ई, ठीक, वो चूँकि ओ पी और प्लस पी के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिकॉज ओ ई बराबर जो होगा वो ओ पी प्लस पी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, किसकी, ओ ई की, तो रखें, इसलिए ओ क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ओ पी प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्यू है। अब देखिए क्या करेंगे, होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक, तो जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ओ क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, समझ रहे हैं, बराबर ये क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी ई। ठीक, और प्लस क्यू ई स्क्वायर, समझ गए। देखिए हमको निकालना क्या है, ये चीज़ समझ लिए, समांतर चतुर्भुज का नियम में हमको निकालना क्या है, यहाँ परिणामी निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी, अर्थात रिजल्टेंट की वैल्यू लानी है। ये ध्यान रखिएगा, नियम से हमको रिजल्टेंट प्राप्त करना है कि रिजल्टेंट समांतर चतुर्भुज में कितना होता है। ठीक, तो हमको जो है इतना पता चल गया यहाँ पर, समझ रहे हैं कि नहीं सभी लोग। अब देखिए आगे, अब इसमें हम ये वाला देखिए त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज जो हमने लिखा है समकोण त्रिभुज, ये भी बन रहा है पी ई क्यू। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी ई क्यू से क्या होगा, देखिए इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार है, ये कर्ण है, तो हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर पी ई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, क्यू ई स्क्वायर। अच्छा, ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर और क्यू ई स्क्वायर दोनों मिल है कि नहीं। ठीक, और हमको वैल्यू ऐसी रखनी है जिसकी हमें वैल्यू पता, अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू पता है, ठीक, और ओ एस की वैल्यू पता है कितना है, बी है, और ओ पी की पता है। इन्हीं पदों में जो है हमको उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए अब इतने की जगह हम रख देंगे पी क्यू स्क्वायर, तो क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर इसके और इसकी जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। तो पहले क्या लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और प्लस का इसके बराबर हो गया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2OP इंटू पी ई। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा समकोण त्रिभुज दिया था पी ई क्यू, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या दिया था, पी ई क्यू, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। किसकी, cos थीटा की वैल्यू। देखिए cos थीटा क्या होता है, इसमें लगाएंगे, समकोण त्रिभुज है तो इसमें cos वाला रेशियो लगेगा। ठीक है, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार इतना हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों लगाएंगे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जब हम इसका जो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको ओ क्यू, देखते हैं कि ओ क्यू की वैल्यू पता है, ठीक, ओ पी की वैल्यू पता है, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू भी इससे पता हो जाएगी क्योंकि ये इसके बराबर ये बी होगा तो ये भी बी होगा, लेकिन यहाँ से ओ पी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो cos थीटा का यूज उस टर्म में होगा। देखिए त्रिभुज यही लेंगे और यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज पी ई क्यू से
कॉस थीटा बराबर, देखिए ये थीटा एंगल दिया है कि नहीं, ठीक। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, पी इसमें, ठीक। इसको अलग बना सकते हैं, ये इसे बना है, ये है पी ई, ये कितना दिया क्यू, ठीक। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ठीक। तो ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये पी क्यू के इक्वल हो गया। पी की जब वैल्यू निकालेंगे तो पी बराबर कितना होगा, पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब पी ई बराबर क्या हो गया, पी क्यू कॉस थीटा। पी ई की जगह हम क्या रख देंगे, पी क्यू कॉस थीटा, समझ गए। डॉट प्रोडक्ट यहाँ नहीं होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू देखिए क्या होगा, पी की वैल्यू ये इसके समांतर है, तो जो ओ एस की वैल्यू होगी वही क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी, पी क्यू की वैल्यू होगी, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, हम लिखे दे रहे हैं, ओ क्यू बराबर है ओ और क्यू आर के बराबर है, आर वेक्टर। ओ पी बराबर किसके है, ओ पी बराबर है ए वेक्टर। और चूंकि ओ एस, जो ओ एस होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के, तो इसलिए पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी वेक्टर, ठीक है। तो इतनी 3 वैल्यू पता होंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पी ई की वैल्यू क्या रख देंगे, पी ई पी क्यू कॉस थीटा रखिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर पहले हम रख के दे रहे वैल्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी, और आ जाएगा इनटू में पी क्यू कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए वैल्यू रखिए, ओ क्यू स्क्वायर कितना होगा, इधर लिख रहे हैं, ओ क्यू स्क्वायर कितना होगा, ओ क्यू का स्क्वायर आर वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ओ पी स्क्वायर कितना होगा, ए वेक्टर, ओ पी कितना है ए वेक्टर, प्लस पी क्यू कितना है बी वेक्टर, प्लस 2 ओ पी की वैल्यू ए, ठीक, पी क्यू की वैल्यू बी, और इनटू में कॉस थीटा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट का ये सूत्र निकलेगा वो निकलेगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो आर बराबर क्या निकलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही जो होता है ये सूत्र किसका होता है, समांतर चतुर्भुज में यदि दो वेक्टरों को जोड़ा जा रहा है योग के नियम में समांतर चतुर्भुज का के परिणामी का सूत्र होता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, देखिए नियम में क्या कहता है, नियम हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि नियम में लिखना का है, फिर से बता रहे हैं। नियम में यही लिखना है कि यदि दो वेक्टरों को, ठीक, यदि दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें किसी बिंदु से, ठीक है, यहाँ से पॉइंट ओ मान लिया गया है, दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी को बोला जाता है इंग्लिश में रिजल्टेंट आर। ठीक है, परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जिस बिंदु से ये दोनों संलग्न भुजाएं डाली गई हैं, ठीक है, जहाँ पर दोनों भुजाएं मिलती हैं। ठीक, इसे ही समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं, समझ गए। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, एक बार फिर से बता रहे हैं। पहले पूरा ये ट्रायंगल लेना है, ओ ई क्यू लिया गया है, इसमें पाइथागोरस लगाना है, चूँकि ओ ई बराबर ओ पी प्लस पी है। ठीक, यहाँ पर वैल्यू रख दो। यहाँ से क्या होगा, चूँकि जो समकोण त्रिभुज हम पी क्यू ले रहे थे उनमें भी हम लगा सकते हैं पाइथागोरस। यहाँ से कॉस थीटा की यहीं पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, और जब कॉस थीटा बराबर पी अपान में पी क्यू होगा। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है आधार और बटे कर्ण। ठीक, यहाँ पे लगा दिया। क्यों निकाल रहा है, क्योंकि पी की वैल्यू नहीं पता, जिसकी वैल्यू पता है उसी टर्म में निकालेंगे रेशियो, इसीलिए कॉस निकाला जा रहा है। ठीक है, साइन भी निकाला जा सकता था, टेन भी, लेकिन कॉस इसलिए निकाला है क्योंकि इसमें पी की वैल्यू जो है पी क्यू के टर्म में आ जाएगी। वैल्यू रख दी गई।
जो फार्मूला निकल के आएगा वो परिणामी का सूत्र हो जाएगा, किसका? समांतर चतुर्भुज के परिणामी का सूत्र। ठीक, तो नियम लिखना है और ये पूरा डेरिवेशन है। ठीक है।